हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज, और त्रिभुज में हम करा रहे थे, हमारे सवाल हो गए थे 6। ये 7वां नंबर सवाल है आपका कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब आपसे कह रहा है कोई त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। ये हो गया त्रिभुज, इसका नाम रख देते ए, ये बी और ये सी है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से हम मान लेते हैं ये भुजा है हमारी, इसका मध्य बिंदु ये डी मान लेते। मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, अब दूसरी भुजा तो ये बी सी है, इसके समांतर हम एक रेखा खींचे। दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती। इस भुजा को ये समद्विभाजित कर रही, ये हमको दिखाना है। तो यहाँ पे दिया क्या है आपको, जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं। दिया है आपको डी ई समांतर है बी सी और दे रखा है कि ये भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है। तो जब यहाँ पे लिखिए ए बी का मध्य बिंदु डी है, ए बी का मध्य बिंदु डी। जब ये मध्य बिंदु डी है तो ए डी बराबर हो जाएगा हमारा डी बी। और हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमको तीसरी भुजा को समद्विभाजित कर रही, मतलब हमको दिखाना है ए ई बराबर ई सी, ये हमको दिखाना है। अब चलिए इसको हल करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज में आपको दिया था कि डी ई समांतर है बी सी के। तो थेल्स प्रमेय क्या होती है, जब ये दोनों भुजाएं समांतर होती हैं तो इन भुजाओं का, इधर वाली भुजाओं का अनुपात जो है बराबर रहता है। जब डी समांतर बी सी के है तो ये हो जाएगा ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। लेकिन हमको प्रश्न में दे रखा था कि ए डी बराबर है डी बी के। जब ए डी डी बी के बराबर है तो यहाँ पे हम चाहे ए बी की जगह डी बी रख दें या डी बी की जगह ए बी रख दें, कुछ भी यहाँ पे एक दूसरे की जगह रख देते हैं। चलिए हम ए डी की जगह रख देते हैं डी बी। यहाँ पे लिखे समीकरण 1 से, इसको बनाते हैं समीकरण 1। तो समीकरण 1 से ए डी जब डी बी के बराबर है तो यहाँ हो जाएगा ए डी की जगह हम रखेंगे डी बी, तो डी बी बटे डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई सी। डी बी से डी बी कट गया, इधर बचा 1 बराबर ए ई बटे ई सी। इस क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ई सी बराबर आएगा ए ई। और यही हमको सिद्ध करना था कि ए ई बराबर है ई सी के। इति सिद्धम, इति सिद्धम। ये हो गया हमारा 7वां नंबर सवाल। हमारा 8 नंबर सवाल है, प्रमेय 2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब प्रश्न में कह रहा है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु। चलिए ये त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, एक भुजा ये हुई एक ये हुई, इनके मध्य बिंदु मान लेते हैं ये डी है और ये ई है। मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली ये रेखा हमने खींच लिया तीसरी भुजा के समांतर। ये तीसरी भुजा हो गई, इसके हमको समांतर दिखाना है। तो इसमें जो कुछ दिया है पहले नोट कर लेते हैं। दिया है क्या, आपको दिया है कि ए डी बराबर है डी बी के। क्यों, क्योंकि कह रहा था कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो ये भुजा का मध्य बिंदु है, तो जितना भाग इधर होगा उतना ही नीचे होगा। ए डी बराबर डी बी हो गया। और फिर क्या दे रखा है,
ए ई बराबर आपको दे रखा है ईसी, ये भी आपको दे रखा है। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है आपको डीई समांतर है बीसी की, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया था ए डी बराबर डी बी, ये आपको दे रखा था। अब हम दोनों पक्षों में डी बी से भाग कर देंगे, दोनों पक्षों में डी बी से भाग करने पर जब डी बी से दोनों पक्षों में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा ए डी बटे डी बी बराबर डी बी बटे डी बी। अब देखिए डी बी से डी बी कट गया, इधर बचा एक, तो ये आ गया हमारा ए डी बटे डी बी बराबर एक। इसको मान लेते हैं हम समीकरण एक। समीकरण ये हो गया हमारा एक। फिर चलिए उसी तरह इस वाले में भी करते हैं। हमको दिया था ए ई बराबर ई सी, अब दोनों पक्षों में ई सी से भाग कर देंगे, दोनों पक्षों में ई सी से भाग करने पर, ई सी से भाग करने पर जब ई सी से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए ई बटे ई सी बराबर ई सी बटे ई सी। ई सी से कट जाएगा, ये आएगा एक इधर, तो ए ई बटे ई सी बराबर हो गया हमारा एक। इसको मानते हैं हम समीकरण दो। अब देखिए समीकरण एक व दो में एक चीज़ हमको कॉमन दिख रही है कि ये भी एक के बराबर है, ये भी एक के बराबर है, तो ये दोनों समीकरण आपस में बराबर होने चाहिए। समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से ए डी बटे डी बी भी एक के बराबर है और ए ई बटे ई सी भी एक के बराबर है, तो ए डी बटे डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई सी। ए डी बटे डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई सी। अब देखिए ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी जब आ गया तो हम कह सकते हैं कि डी ई समांतर है बी सी के, ये थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से यही हमको सिद्ध करना था, विलोम से इति सिद्धम, यही हमको सिद्ध करना था। हो गया हमारा ये 8 नंबर सवाल। अगला हमारा सवाल है 9 नंबर। ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी तथा इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते, दर्शाइए कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, डी ओ के है। तो सबसे पहले हम इसमें चित्र बना लेते हैं। ए बी सी डी एक समलंब है, चलिए समलंब का हम पहले चित्र बनाते हैं। समलंब का ये चित्र हो जाएगा हमारा, ये हमारा समलंब है ए बी से बनते सी, तो ये हो गया डी। इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसमें चलिए विकर्ण बनाते हैं, एक ये विकर्ण हो गया और एक हो गया हमारा ये विकर्ण, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाई कि ए ओ बटे बी ओ बराबर हमको दिखाना है सी ओ बटे डी ओ के। लिस्ट में एक रचना कर लेते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं ई। जो कुछ दिया है पहले उसको नोट करेंगे। दिया है ए बी समांतर है डी सी के, फिर तथा इसके विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। फिर हमने रचना क्या किया, रचना में हमने ए बी और सी डी के समांतर रेखा, ए बी और सी डी के समांतर रेखा ई ओ खींचा, समांतर रेखा ई ओ खींचा। अब हमको रचना हो गई, फिर हमको दर्शाना क्या है, दर्शाना है या ज्ञात करना है, दर्शाना है
AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये हमको दिखाना है। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे AB, त्रिभुज ABD में ABD आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, ABD ये इधर वाला त्रिभुज। अब देखिए इसमें EO समांतर है AB, EO रेखा AB के जब समांतर है तो इनका अनुपात बराबर आएगा, ये हो जाएगा DE बटे EA बराबर DO बटे OB, ये हमारा हो जाएगा। जब EO समांतर है AB के, जब EO AB के समांतर है तो इनका अनुपात थेल्स के प्रमेय से बराबर होगा, तो ये हो जाएगा DE बटे EA बराबर DO बटे OB। इसको मानते हैं समीकरण हम 1, यहाँ पे लिख देना है थेल्स प्रमेय से। फिर अब हम लेंगे त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC में ADC, अब ये देखिए ADC इधर वाले त्रिभुज में, इसमें भी हमको दे रखा है कि EO जो समांतर है CD के, जब EO CD के समांतर है तो इसका भी अनुपात बराबर होगा, तो ये जो है DE बटे EA बराबर हो जाएगा CO बटे OA। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए आपको समीकरण 1 व 2 में एक चीज़ कॉमन दिख रही है, DE बटे EA इसके बराबर DO बटे OB बराबर है, और DE बटे EA बराबर है CO बटे OA के, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। बल्कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से हो जाएगा DO बटे OB बराबर CO बटे OA। अब देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं, इसको हम भेज देंगे इधर और ये चला जाएगा नीचे, तो OA बटे हो जाएगा OB बराबर CO बटे DO, ये हमारा हो जाए। OA कहिए चाहे AO कहिए, बात एक ही है, चलिए लिख देते AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये हमारा सिद्ध होगा, यही हमको सिद्ध करना था। इति सिद्धम। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। चलने से पहले आपसे हम 2 लाइन कहना चाहेंगे कि हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, कि हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, सीख उस समंदर से, सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। तो बच्चों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।